हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनिका कनिका सिर्फ शक्ल से ही जुड़वा बहनें नहीं थी, बल्कि ज्यादातर चीजों में उनकी पसंद भी एक जैसी ही थी, जिसके कारण अक्सर उनमें चीजों को लेकर झगड़े हो जाया करते थे। बात एक रोज की है जब घर पर कुछ रिश्तेदार आते हैं और दोनों बहनों को कपड़े तोहफे में देकर जाते हैं। उनके जाते ही दोनों बहनें कपड़े देखने लगती हैं। वाओ, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। बुआ कितनी अच्छी तरह मेरी पसंद को जानती हैं। लेकिन मुझे ये कैसी अजीब सी ड्रेस दी है उन्होंने। मुझे तो इसका कलर भी पसंद नहीं आया। मुझे तेरे वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। देख अनिका, बुआ ये मुझे देकर गई है, इसलिए मैं इसे किसी कीमत पर तुझे शेयर नहीं करने वाली हूँ। क्यों नहीं करेगी? मैं तेरी जुड़वा बहन हूँ और तुझसे 1 मिनट बड़ी भी हूँ, इसलिए पहले ये ड्रेस मैं पहनूंगी, उसके बाद तू। बिल्कुल नहीं, ये मेरी ड्रेस है, मैं नहीं दूंगी। जी पापा। अरे क्या चिल्लम चिल्ली कर रही हो दोनों? हर बात पर लड़ना जरूरी है क्या? तुम दोनों को एक ही चीज क्यों पसंद आती है? वो इसलिए क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें जो है, और तुम भी जानती ही हो इनकी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों को हमेशा एक ही चीज मिले। और जब तक बच्ची थी ठीक था, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है, उस हिसाब से दोनों में समझदारी भी तो आनी चाहिए ना। अरे वो भी समय के साथ आ ही जाएगी। तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? ऐसे चिल्लाने से दोनों शांत थोड़ी ना हो जाएंगी। और तुम दोनों चलो कमरे में जाओ। जी पापा। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। समय बीतता है और एक रोज अनिका अपने पुराने दोस्त विवेक से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। विवेक, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ अनिका, ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम करना चाहती हो? इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अनिका विवेक के गले लग जाती है, तो उधर कनिका गिफ्ट की शॉप से एक महंगी घड़ी खरीदती है और उसे देखते हुए कहती है, आज तो मैं उसे ये तोहफा देकर अपने दिल की बात कह दूंगी। मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता होगा। दोनों ही बहनें अपनी जिंदगी के एक खूबसूरत लम्हे से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद अनिका विवेक को अपने माता पिता से मिलवाने की बात करती है, तो विवेक उसे मना कर देता है। अनिका, मेरे माँ बाप प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। वो कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा करते हम भाग के शादी कर लेते हैं। उसके बाद तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन विवेक, एक बार हम दोनों उनसे बात करके देखते हैं ना। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो हमें एक दूसरे से मिलने भी नहीं देंगे। मुझ पे भरोसा करो, मैं जो कह रहा हूँ ना ठीक कह रहा हूँ। अनिका विवेक की बातों में आ जाती है और उसे हाँ कर देती है। इधर कनिका का बॉयफ्रेंड भी उसे घर से भगाने के लिए फोन पर राजी कर लेता है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी कनिका, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ, तभी तो तुम पर मुझे पूरा यकीन है। ये सही तो कह रहा है। अगर इसके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मेरे मम्मी पापा भी तो मेरी शादी अनिका से पहले करवाने के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए ये जो कह रहा है वही करना ठीक होगा। कनिका और अनिका दोनों ही अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को अंधेरे में रख रही थी। कुछ दिनों बाद अनिका एक मंदिर में जाकर विवेक से शादी कर लेती है और दोनों विवेक के घर आते हैं, जहां दरवाजे पर ही उन्हें कनिका बैठी नजर आती है। उसे देखकर विवेक और अनिका दोनों ही दंग रह जाते हैं। ये इस समय यहाँ कैसे आ गई? कनिका, तू यहाँ कैसे? मैं तो विवेक के कहने पर घर से भाग कर आई हूँ, लेकिन तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? क्योंकि हम दोनों ने शादी की है। ये क्या बकवास कर रही हो? ये नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक मुझसे प्यार करता है। विवेक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? चुप हो जाओ तुम दोनों। जिस तरह से तुम दोनों को मैं पसंद हूँ, वैसे ही मुझे तुम दोनों पसंद हो, और मैं चाहता था कि तुम दोनों पत्नी बन के रहो मेरे साथ। ये कभी नहीं हो सकता, धोखेबाज। विवेक के इरादे जानने के बाद दोनों बहनें उसे जोरदार थप्पड़ मारती हैं। उधर अनिका कनिका के ना मिलने पर उसके माता पिता पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं और कुछ ही देर में विवेक के घर पुलिस पहुंचती है, तो अपनी दोनों बेटियों को वहां देखकर गोपाल और बसंता दंग रह जाते हैं। तुम दोनों ऐसी हरकत करोगी,
ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों को वो निकम्मा ही पसंद आया। अरे पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी है तुमने। माँ, मुझे पता नहीं था कि विवेक ऐसा निकलेगा। हम दोनों बहनों को धोखा दिया है उसने। माँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस घटना के बाद से दोनों बहनों ने घर से बाहर आना जाना कम कर दिया था, क्योंकि दोनों को ही अपनी गलती का बहुत पछतावा था। समय बीतता है और दोनों बहनें जॉब करने लगती हैं। सब ठीक हो गया था तो उनके माता पिता को अब उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। तो गोपाल अपनी बेटियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देता है। बसंता, अरे कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या बात है जी, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि खुशी की बात है इसलिए। मंदेश भाई साहब ने हमारी बेटियों के लिए जिन लड़कों का रिश्ता बताया था ना, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच में? हाँ बसंता, इससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है, उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ साथ अपने छोटे बेटे के लिए भी कनिका का हाथ मांगा है। मतलब हमारी दोनों बेटियों की डोली एक साथ उठेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना तो उस हादसे के बाद मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि हमारी बेटियों की शादी होगी भी या नहीं। अब वो पुरानी बातों को याद मत करो बसंता, और इन सब को छोड़ो, अपनी बेटियों की शादी की तैयारी करो अब। उनकी ये बातें अपने कमरे में खड़ी उनकी दोनों बेटियां सुन रही थी और बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में दोनों जुड़वा बहनों की सगाई हो जाती है, लेकिन लड़के वाले अनिका कनिका की पहली शादी से अनजान थे। दोनों तरफ शादी की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। अनिका कनिका भी ये सोचकर खुश थी कि शादी के बाद भी दोनों बहनें एक साथ रहेंगी। अब शादी का दिन आता है। दोनों बहनों के फेरों की रस्म चल रही थी। तभी वहाँ नशे में झूमता हुआ विवेक आ जाता है। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तू है कौन मेरे बेटों की शादी रोकने वाला? भाई साहब, इसे बाहर कीजिए। कौन है ये आदमी? अबे हट बे बुड्ढे। अबे कैसे कैसे पेश आ रहा है? तेरा दामाद हो, इज्जत से बात कर, समझा क्या? मुझे खींचेगा, हाथ मत लगा दियो बुड्ढे। ओहो, सारे में देखो खड़े है दो दूल्हे, लेकिन उनकी बदकिस्मती, इनको क्या पता ये पहले थोड़ी है, ये तो दूसरे है। क्योंकि पहला तो मैं हूँ जिसे इन लोगों ने जेल भिजवा दिया था। भाई साहब, ये क्या कह रहा है? अरे बहन जी, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पीकर कुछ भी बकवास कर रहा है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। 1 मिनट, इसका मतलब ये लड़का सच कह रहा है। ये आपके जुड़वा बेटियों की दूसरी शादी है। इतना बड़ा धोखा। माँ, कोई धोखा नहीं है। इन दोनों ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था, और धोखा तो इस आदमी ने इनके परिवार को दिया था। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मेहुल का भाई भी उसका साथ देता है। ये देखकर गोपाल और बसंता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें सुकून मिलता है। ये देखकर कि उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों के लिए एक सच्चा जीवन साथी चुना है। जिसके बाद दोनों भाई विवेक को मैरिज हॉल से धक्का देकर बाहर करते हैं और फिर पूरे विधि विधान के साथ उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।